गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुगम भारती मीन्स कंपोजिट हिंदी दूसरी इकाई का पाठ तीसरा आत्मनिर्भरता हमने कल की वीडियो में पेज नंबर 27 में सीखा था। ठीक है, आज हम पेज नंबर 28 सीखेंगे। तो सभी को हमारी सुगम भारती किताब ओपन करना है, खोलकर बैठेंगे आप लोग। चलिए आइए ध्यान दीजिए। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक जी? उनकी वो कह रहे हैं जो युवा है वो क्या है, दूसरों के बातों में क्या रहते हैं, दूसरों के बातों का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं। अगुआ यानी कि नेता ढूंढते रहते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। उनके क्या करते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। जो ऐसे लोग हैं वो अपने संस्कार के अंदर जो कार्य करते हैं उसमें वो उन्नति नहीं पा सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंध भक्त न होना सीखना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हमें स्वयं को सोचना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। दूसरों की जो बातें होती है उसको मूल्य समझते हुए उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अंधभक्त यानी कि क्या, आँख बंद कर उनके ऊपर जो हम विश्वास कर लेते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, तुलसीदास जी जो है वो क्या कह रहे हैं लेखक कि तुलसीदास जी जो है उनको सब लोग क्यों चाहते हैं, है ना, और उनको जो यश मिला है ना, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, जो उनका जो जीवन था तुलसीदास जी का, है ना, तो कैसा रहा है, महत्वमय रहा है और शांतिमय रहा है। सब इसी मानसिक स्वतंत्रता निर्दर्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। इसका मीनिंग क्या है? निर्दर्वता का स्वच्छतावादी, ठीक है, या स्वच्छ से रहना। आत्मनिर्भरता यहाँ क्या है? आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना के कारण उन्होंने सेल्फ डिपेंड थे, उनका काम वो खुद ही करा करते थे। एक इतिहासकार कहता है प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। क्या कह रहा है? जो एक इतिहासकार है वो क्या कहता है कि मनुष्य का जो भाग्य है वो क्या है, उसके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो। स्वावलंबन यानी कि क्या, अपने ही सहारे पर रहना। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। प्रेरणा हमको यानी कि प्रोत्साहन मिलता है, किससे मिलता है? लक्ष्मण से, ठीक है। कैसे इन्होंने पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की। क्या बता रहा है? इनसे हमको प्रेरणा मिलती है। जो हनुमान जी है उन्होंने कैसे अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। अमेरिका के जो कोलंबस है इनसे भी हमको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। क्या कि इन्होंने किस तरह महाद्वीप को ढूंढकर निकाला है। अभी आइए नीचे। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग
अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। अभी देखिए चित्तवृत्ति यानी कि मन का भाव कि सारे दरिद्र लोग जो है और दरिद्रता अपढ़ जो लोग हैं यानी कि जो अज्ञान जो लोग हैं ना तो से निकलकर उन्नत हुए हैं ना यानी कि क्या उठा हुआ। यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारे मन की जो भावना है वो कैसा है, हमको समझना चाहिए कि जो अनपढ़ जो लोग हैं वो कैसे बाहर आए हैं, कैसे उनको प्रगति मिली है। उद्योगी यानी कि क्या उत्साही और आदिवासी यानी कि क्या हमारा उत्साही ही वो दोनों का मीनिंग होता है। लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। ठीक है, इसी चित्तवृत्ति के आलम्बन यानी कि सहारा लेकर पुरुष सिंहों में यह कहने की क्षमता आई हुई है। क्षमता यानी कि क्या योग्यता। मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तीतर बीतर कर दिया ना। शिवाजी जो महाराज है उन्होंने किस तरह लड़े औरंगजेब से ना, उनकी वो हिम्मत की क्या हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुधर हुआ। क्या कह रहे हैं, जो हमारे एकलव्य है ना, बिना किसी के सहारे उन्होंने भी क्या किए, तीर चलाते गए। किसी पे डिपेंड थे क्या वो, नहीं, खुद पे निर्भर थे वो। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। क्या कह रहा है, जो इंसान है ना, तो जिसके पास बुद्धि है ना और वो अपनी चतुराई से काम करता है तो वो क्या है, जीवन के अंदर वो अपने जीवन के अंदर कैसा है, एकदम श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है, और वो सक्सेस पा सकता है जो उसे चाहिए वो, और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। वो अपने अच्छे विचारों से क्या करता है, दूसरे जो लोग हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे होंगे ना, जिसको पता नहीं है, तो उनको भी वो अच्छी बातें बताता है, सिखाता है। तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें कैसा रहना चाहिए, सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, हमारा यह पाठ पूरा हो चुका है। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद।